नुहू के नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत मरोड़ा गांव में चेतराम ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम मोहम्मद इकराम रखा, तो उसकी पत्नी रेखा ने अपना नाम बदलकर रुखसार रख लिया था। इसके अलावा उनके 3 बच्चों ने भी अपने माता पिता के साथ इस्लाम धर्म को कबूल किया। जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई तो हिंदू समाज के लोग आग बबूला हो गए। थाने से लेकर पंचायतों का दौर अभी भी जारी है और इसके अलावा मंगलवार को दलित समुदाय के लोगों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त अखिल पिलानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि हम यहाँ जिला नुहू मेवात में अल्पमत में अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर पहले से ही भाईचारा बना हुआ था, लेकिन अब कुछ जिहादी लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ भाईचारा खराब करने की मुहिम चला रखी है। तो इसलिए यहाँ परिवार के परिवार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनको क्या मतलब प्रलोभन दे करके या दबाव में या क्या ब्लैकमेलिंग करके किस ढंग से उनको कराया जा रहा है ये। और इसके अलावा लव जहाद में बहुत सारी हमारी ऐसी अनुसूचित जाति की लड़कियों को फंसाया जा रहा है। तो आज जो ज्ञापन दिया है, हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमारा यहाँ जो बहुमत संख्या में यहाँ जो मुस्लिम समाज है, उनके पास हमारे यहाँ अल्पमत में जो अल्पसंख्यक में हिंदू समाज रहता है, तो उनको जैसे पहले से रखते आए भाईचारे रूप से ऐसा ही रखना है। और सबसे दुख की बात तो ये होती है सभी कि मैं इस वार्ता से सबको कहना चाह रहा हूँ कि जो गलत कर रहा है, अगर बड़ा समाज है, बड़ा समाज का कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए हमारे साथ और उसको सरकार के सामने लाना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिला है, ना कोई मुस्लिम समाज की कोई ऐसी पंचायत सामने आई है कि भाई हम उसको जो है इन लोगों को आपको सौंप रहे हैं या इन लोगों को जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं इनको जो सरकार को सौंप रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बराबर ही उनको विरोध करना चाहिए। क्या भरोसा प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया? प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि कानून के दायरे में जो कार्य होगा वो हम तत्पर रहेंगे करने में, और आगे से इस प्रकार की दबाव या प्रलोभन के में अगर कोई आता है तो बख्शा नहीं जाएगा दोषियों। लगातार पंचायतें कर रहे हैं, ज्ञापन अधिकारियों को दे रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? मैं आपका ध्यान पिछली कुछ घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। गांव कोलडहरा के वाल्मीकि 15 साल पहले मुस्लिम हुए थे और अभी 8-7 साल पहले उनकी वापसी कराई गई, और वापसी कराने पर जब वो 2-4 लोग उनके परिवार के मुखिया भेजे गए तो वहां की पंचायत के लोगों, वहां के मुखिया लोगों ने कहा हमने तुम्हें पैसे दिए, मकान बना के दिया, पंचायत की जगह दी है, खाली करो। अब वो खाली ना करने के चक्कर में, लालच के चक्कर में आज बेटा बहू और उसका परिवार तो वाल्मीकि है, हिंदू है, और वो दोनों तीनों आदमी मुस्लिम है। आज मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि जब पटाकपुर का सरपंच उनको जमीन दे रहा है वाल्मीकियों को, तो किस आधार पर दे रहा है? उनका आधार क्या है? वहां का कोई बीपीएल कार्ड है? वहां का रहने वाले हैं क्या है? कोलडहरा का अगर सरपंच देता है तो मान लिया जाए कि भाई वो ठीक है, किसी आधार पर दे रहा होगा, लेकिन जो पटाकपुर का पंचायत दे रही है तो वो उसका आधार क्या है? एक बात। दूसरी बात क्या है कि अभी आप देख रहे हैं 17 लड़कियां हैं, पिछले 8 साल में 17 लड़कियां लव जहाद का शिकार हुई, 12 को एन कैन प्रकार निकाल के लाए। अगर हम किसी का नाम लेते तो बहु बेटियां बदनाम होती हैं। 6-6 बच्चों की माँ, 3-3 बच्चों की माँ इन्होंने मेवनी बनाई है, वापसी भी हुई है उनकी। 4 बच्चों का बाप लेके जा रहा कुंवारी लड़कियों को। प्रशासन का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। प्रशासन कहता है कि भाई परिवार के सदस्य के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। क्या परिवार का सदस्य 302 कर देगा, एफआईआर नहीं करोगे आप? अभी आपने अपना ये गांव है बाई का लड़के लेके गया है, ऊँटका की लड़की है, और वो 2 भाइयों के गहने को लेकर वो लड़के गायब हो गए। और ये भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि वो हंसली पुनाना बेची गई है। और इसके बाद भी एसपी से बाद भी समाज की बात करने के बाद भी एसपी ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमें तो वो गाजर मूली समझता, जाने दो बिखरने दो। और मेरा प्रार्थना है सरकार से, वैसे तो हिंदुवादी बात चलती है, आप क्या कर पा रहे हैं इन दलितों के लिए? आप मेवात के वाल्मीकि शोषित वंचित समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं? कितने हॉस्टल खोले आपने? कितने शिक्षा के केंद्र खोले हैं?
जब हमें अब क्या इनकी सीआईडी कहाँ गई जब इस तरह के धर्मांतरण होते हैं? 96 से लेकर अब तक 204 हिंदू मुस्लिम हुआ है, उसमें 85% वाल्मीकि ही क्यों, कोली ही क्यों? क्योंकि गरीब हैं भाई। जो जनरल कास्ट का आदमी है वो एक दो हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, परमात्मा की कृपा। ये गरीब लोग हैं, ये धर्मांतरण करते हैं, लालच मिलता है, घरों में जाते हैं 10-20 हजार का लालच मिल जाता है। मास्टर जी, आपकी सारी घटनाओं को सही मान लें, लेकिन पिनकवा में एक वाल्मीकि लड़का एक मुस्लिम समाज की लड़की को लेकर गायब है, शादी कर ली है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुराई कोई भी समाज की है, मैं उसको बुराई मानता हूँ। समाज की, हमारा गांव गुहांड ठीक है, प्रशासन संविधान पे विश्वास हमारा भी आपका भी है। एक बार मैं कुरान की बात कहता हूँ, ये कहते हैं कि भाई भाई की लड़का लड़की कर लेते हैं, और जब कर लेते हैं तो पंचायत बरादरी बैठती है, तो कुरान ये भी कहती है कि जिस बात से विवाद फैले उस बात को नहीं करना चाहिए। तो मेरा समाज है, चाहे कोई और समाज है, जब गांव का है और गांव की लड़की, गांव गुहांड की लड़की को बेटी मानते हैं, और आज भी मानना चाहिए। मास्टर जी, आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है प्रशासन से? प्रशासन से बहुत अच्छी तरह गुहार लगाई है समाज के सभी लोगों ने, और मेरा मानना है कि प्रशासन जरूर मानेगा, और नहीं मानेगा तो हमारा शोषित वंचित समाज अगली रणनीति बनाने के लिए कहीं विवश ना हो जाए, सरकार का ध्यान आकर्षित हम करना चाहेंगे।